आरिफ। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है डेंसिटी। डेंसिटी कहते हैं वजन को। अगर हम दो चीज़ों को कंपेयर करें, जैसे कि अगर हम लकड़ी और आयरन लोहे की किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं, ठीक है, और दोनों का वॉल्यूम हम क्या लेते हैं, इक्वल लेते हैं, लेकिन जब उनका हम वेट करेंगे, ठीक है, दोनों का वेट क्या होगा, डिफरेंट होगा। लकड़ी का वेट क्या होगा, कम होगा, और जो आयरन है उसका वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जो डेंसिटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम पर, ठीक है। अगर हम देखें इक्वल वॉल्यूम जो है, दो हम सब्सटेंसेस ले रहे हैं, दोनों सब्सटेंसेस का हम इक्वल वॉल्यूम लेते हैं। इक्वल वॉल्यूम लेने के बावजूद, ठीक है, एक क्या होती है वजन में कम होती है और एक क्या होती है वजन में ज़्यादा होती है। इसी को ही हम किस चीज़ का नाम देते हैं, डेंसिटी का नाम देते हैं। डेंसिटी की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। कि हम अगर हम 1 यूनिट क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि 1 मीटर क्यूब हम क्या लेते हैं, वुड ले लेते हैं, और 1 मीटर क्यूब ही हम क्या लेते हैं, आयरन ले लेते हैं। अब इनका हम क्या करेंगे, मास फाइंड करेंगे, ठीक है। किसी भी बैलेंस पर जब हम इनका मास फाइंड करते हैं तो वो जो मास होगा वो उसकी क्या कहलाएगी, डेंसिटी कहलाएगी। मास पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाती है। फार्मूला क्या होगा, मैथमेटिकल फार्मूला कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। डेंसिटी का जो सिंबल है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो कहते हैं उसे, मास को हम एम से, और वॉल्यूम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल वी से। where rho is the density, m is the mass and v is the volume of the substance, ठीक है। यूनिट्स हमारे पास क्या है, द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये मीटर क्यूब कैसे आया, अगर हम देखें मास को हम किस में लेते हैं, किलोग्राम में, ठीक है। वॉल्यूम हमारे पास किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को हम किस में लेते हैं, मीटर्स में लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। जब हम ओवर खत्म करेंगे तो मीटर क्यूब जो है नीचे मीटर की पावर 3 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -3, इसलिए उसका यूनिट जो है वो यूनिट क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा, ठीक है। हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमें डेंसिटी फाइंड करने के लिए कह दी जाए तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि डेंसिटी का जो फार्मूला है, ठीक है, उसको हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी लेते हैं, ठीक है। अगर हमने छोटे सब्सटेंसेस का डेंसिटी फाइंड करनी है तो उसे हम ग्राम में ले लेंगे, उसका जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में ले लेंगे, क्योंकि दोनों हमारे पास क्या हैं, छोटे यूनिट्स हैं। अगर हम बड़े का फाइंड कर रहे हैं, ज़्यादा मिकदार में फाइंड कर रहे हैं, तो हम क्या लेंगे, मास को किलोग्राम में, और जो वॉल्यूम है उसको हम किस में लेंगे, मीटर्स में लेंगे, ठीक है। अगर हम एक चीज़ ग्राम में ले रहे हैं तो दूसरी क्या लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में। अगर हम 1 किलोग्राम में ले रहे हैं तो दूसरी किस में लेंगे, मीटर क्यूब में लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, द वॉल्यूम ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ स्टोन। एक स्टोन है उसका वॉल्यूम क्या है, 200 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, और उसका जो मास है वो कितना है, 500 है। तो फाइंड इट्स डेंसिटी, उसकी हमने क्या करनी है, डेंसिटी फाइंड करनी है। डेंसिटी फाइंड करने का फार्मूला क्या है कि m पहले गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू 500 ग्राम, v 200 सेंटीमीटर क्यूब है, और रो हमने फाइंड करनी है। फार्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू m ओवर v। m की वैल्यू क्या है, 500 ग्राम डिवाइडेड बाय v की वैल्यू क्या है, 200 ग्राम। जब हम 500 को 200 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर एक स्टोन है, ठीक है, उसका मास कितना है, 500 ग्राम, वॉल्यूम कितना है, 200 ग्राम, तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी, ठीक है। इस फार्मूले के जरिए हम और चीज़ भी फाइंड कर सकते हैं, और वो क्या फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, वॉल्यूम गिवन हो, डेंसिटी भी गिवन हो, और वो हमें कह दे कि जी आप इस सब्सटेंस का मास फाइंड करें, ठीक है, तो हम उसका मास भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम मास के नीचे डिवाइड हो रहा है तो वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। आप डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मास की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड करनी है तो वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, रो को और वॉल्यूम को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू m ओवर रो। तो हम उसके जरिए वॉल्यूम भी फाइंड
कर सकते हैं। मतलब अब इस फार्मूले से डेंसिटी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, मास की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और उसके साथ साथ वॉल्यूम की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। प्रेशर हमारे पास क्या है, प्रेशर की डेफिनेशन देखते हैं। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया, ठीक है। अगर हमारे पास एक यूनिट एरिया है, 1 यूनिट, फॉर एग्जांपल 1 मीटर क्यूब है, ठीक है, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या है, एरिया है, उसके ऊपर नॉर्मली जो फोर्स एक्ट कर रही है, जैसे हमारे जो हैंड का पाम है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, पेंसिल को प्रेस करते हैं, बिल्कुल सीधा पेंसिल हम प्रेस करते हैं तो वो क्या है, 90 का एंगल बना रही है, ठीक है। नॉर्मल कैसे होगी हमारे पास, जैसे ये हमारे पास कोई भी सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो इस तरह से बिल्कुल सीधी फोर्स हो, ये दोनों एक दूसरे के साथ जो एंगल बनाए वो एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो वो हम क्या कहेंगे कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो नॉर्मली फोर्स लगा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम फोर्स को इस तरह से लगाएं, ये नॉर्मली नहीं है, अगर हम नॉर्मली फोर्स लगाएंगे, ठीक है, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर, उसको हम किसका नाम देंगे, प्रेशर का नाम देंगे। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है इसका, प्रेशर का फार्मूला ये हम केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, मैथमेटिकली प्रेशर इज इक्वल टू किसके है, फोर्स ओवर एरिया, ठीक है। हम डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया, ठीक है। जहां पर भी वर्ड पर आ जाता है वहां पर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। फोर्स एक्टिंग नॉर्मली, फोर्स आ जाएगा, पर का मतलब क्या है, डिवाइड, यूनिट एरिया मतलब हम उसे क्या करेंगे, एरिया पर डिवाइड करेंगे। प्रेशर को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, फोर्स को कैपिटल एफ से और एरिया को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। प्रेशर क्या है हमारे पास, एक स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट क्या है, इन एसआई यूनिट द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आल्सो कॉल्ड पास्कल। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे है, फोर्स का यूनिट क्या है हमारे पास, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, ठीक है, फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन है, और हमारे पास एम का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। अब देखिए ओवर को अगर हम खत्म करेंगे, जब ओवर को हम खत्म करेंगे तो ओवर को जैसे ही हम खत्म करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर मीटर जो है वो +2 में ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -2 में हो जाएगी, तो हमारे पास ये यूनिट क्या क्या बन जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम किसका नाम देते हैं, पास्कल का नाम भी देते हैं। आपसे अगर प्रेशर के यूनिट पूछे जाते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि प्रेशर का यूनिट क्या है, पास्कल है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। पास्कल पूरा लिखने के बजाय हम सिंपल PAB लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप प्रेशर की जो वैल्यू है वो भी फाइंड कर सकते हैं। प्रेशर की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि अगर हमें फोर्स गिवन है और उसके साथ साथ क्या है, एरिया भी गिवन है, तो हम दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी।